तक हमने किस चीज को समाप्त कर दिया था? कौन सा कांड समाप्त हो गया था? अरण्य कांड समाप्त हो गया। और आज से हम क्या चालू करने वाले हैं? किष्किंधा कांड को शुरुआत करने वाले। तो अरण्य कांड में हमने देखा माता सीता का अपहरण होता है, हरण होता है रावण के द्वारा। फिर भगवान रामचंद्र उनको ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंचे हुए हैं? किष्किंधा पहुंचे हुए हैं। किष्किंधा क्षेत्र जो है वो आज की परिस्थिति में या आज की टोपोलॉजी के अनुसार अगर देखा जाए तो कर्नाटक में आता है। कर्नाटक का हम्पी जिला जो है, अपने से है कोई कर्नाटक से? कोई भी कर्नाटक से नहीं? अच्छा, वही कर्नाटक। तो कर्नाटक का जो हम्पी जिला है वही किष्किंधा क्षेत्र पर प्रसिद्ध है, या वही पूरा एरिया किष्किंधा क्षेत्र है। और उसके बाद उसी क्षेत्र में एक प्रसिद्ध राजा विजयनगर सम्राट वहां पे ही होके गए, इसी क्षेत्र में होके गए थे कृष्णदेव राय जी। तो अभी आज के सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो हम्पी हेरिटेज है, वर्ल्ड हेरिटेज में बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर है और भी कई सारी चीजें हैं जो 500 साल पुरानी थी। उसका रावण के साथ कोई संबंध नहीं है। तो 500 साल चीजें पुरानी थी, वो प्रसिद्ध चीजें वहाँ पे आज भी आप अगर चाहोगे तो आपको देखने को मिलेगा। भविष्य में अगर कभी हमें पॉसिबल हो जाए और आप लोग इंटरेस्ट ले तो हम भी यात्रा डेफिनेटली जा सकते हैं। जहाँ पे हनुमान जी का जन्म है, सुग्रीव वाली आदि का राज्य हुआ करता था, साम्राज्य हुआ करता था। तो ये किष्किंधा क्षेत्र में ये लोग पहुंचते हैं। किष्किंधा क्षेत्र में पहुंचते वक्त जब कबंध को मारते हैं भगवान रामचंद्र, तो कबंध उनको बोलता है कि आपको किसको जाके मिलना चाहिए? आपको जाके सुग्रीव को मिलेगा, वाली को नहीं, सुग्रीव को मिलेगा। और सुग्रीव आपको क्या करेंगे? मदद करेंगे। किसके लिए? सीता को खोजने। क्यों सुग्रीव मदद करेंगे? तो बोले सुग्रीव ने बहुत ट्रैवल किया हुआ है ना, सभी कंट्रीज का वीजा था उसके पास, इसलिए सुग्रीव ने सब जगह ट्रैवल किया है। इसलिए वो क्या है, सभी चीजों को जानते थे, अच्छे से जानते थे। इसलिए आपको क्या करेंगे? मदद करेंगे। अच्छा, ये बात जब रामचंद्र को पता चलती है तो रामचंद्र सुग्रीव के खोज में कहाँ पहुंचते हैं? किष्किंधा क्षेत्र में। सुग्रीव को ढूंढते ढूंढते किष्किंधा क्षेत्र के पूर्व में मातंग जी के आश्रम में चले जाते हैं। मातंग ऋषि तो नहीं थे, मातंग ऋषि भगवत धाम चले गए थे। आज भी अगर आप जाओगे तो मातंग पर्वत है वहां पे, जिस पर्वत के ऊपर मातंग ऋषि का आश्रम हुआ करता था। अभी वहां जाना थोड़ा सा ये नहीं, प्लानिंग करना पड़ता है, चढ़ाई है अच्छी खासी, तो चढ़ाई चढ़ के आप पहुंच सकते हो मातंग ऋषि के आश्रम में। मैं कई बार गया हूँ। हम भी यात्रा कहीं पे भी जाओ मतलब पहाड़ी चढ़ना है, वहाँ पे सब पहाड़ी है। हनुमान जी का जन्म है वो भी पहाड़ है, मातंग ऋषि का आश्रम भी पहाड़ के ऊपर है। और भी भगवान रामचंद्र जहाँ रुके थे, माल्यवान राम करके उस पर्वत का नाम है, वो भी पहाड़ है, उसके ऊपर भी चढ़ना ही है। सिर्फ जाना नहीं है, वो शबरी की गुफा में कहीं चढ़ना नहीं, वो ग्राउंड लेवल पे है। वहाँ से गाड़ी जाती है पंपा सरोवर के बाजू में और वहीं पे शबरी की गुफा है। ये पंपा सरोवर बड़ा प्रसिद्ध है, मतलब रामायण में तो वही है पंपा सरोवर के बारे में, लेकिन महाभारत में भी पंपा सरोवर के बारे में लिखा। अर्जुन भी एक बार पंपा सरोवर में गए थे, पंपा सरोवर में, और तब से वहां पे क्रोकोडाइल है। अभी नहीं है क्रोकोडाइल पंपा सरोवर में, क्योंकि अभी की सिचुएशन थोड़ी अलग है। पंपा सरोवर तो के पहले तुंगभद्रा नदी वहां करती थी, बहती थी, अभी वो थोड़ी दूरी से बहती, तो अभी उतना क्रोकोडाइल एरिया में नहीं है। तो कभी भी क्रोकोडाइल था, महाभारत में भी क्रोकोडाइल था। अर्जुन ने क्रोकोडाइल को युद्ध करते हुए पंपा सरोवर में जंप किया था, और जंप करके पंपा सरोवर से वो नागलोक में पहुंचे थे, और वहां पे नाग कन्या उडुपी के साथ उन्होंने विवाह किया। अर्जुन की टोटल
तो द्रौपदी तो है ही है, द्रौपदी छोड़ के अन्य 4 पत्नियां थी, उसमें से एक नागकन्या उनकी थी। भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा भी ब्याह हुई थी, वो भी है, और 2 है, और भी 2 हैं, अलग अलग जगह पे अर्जुन गए थे, तो उनकी वो 4 पत्नियां थी, उसमें से कुंती को पंपा सरोवर में से प्रकट करवाए थे, या नाग लोग गए थे तब उनको प्राप्त हुई थी उनकी के साथ उनका विवाह हुआ। तो ये प्रसिद्ध है पंपा सरोवर, वहां पे उनकी शबरी के साथ मुलाकात होती है। शबरी भगवान के उपस्थिति में, वाल्मीकि रामायण के अनुसार उपस्थिति में वो स्वयं क्या करती है, अग्नि काष्ठ करती है, अग्नि जला के अग्नि में प्रवेश करती है, और अग्नि में प्रवेश करके उसकी जो आत्मा है, शरीर तो जल जाएगा, तो आत्मा जो है वो क्या करता है, चतुर्भुज धारण करके आता है, और वहां पे वैकुंठ से विमान आता है, और शबरी वैकुंठ के विमान में बैठ के चली जाती है। ये वाल्मीकि रामायण। अन्य रामायण के अनुसार वो भगवान रामचंद्र वो शरीर त्यागती है और भगवान में समा जाती है, शरीर त्याग के भगवान में समा जाती है। लेकिन कोई भी रामायण के अनुसार भी चले जाइए, लेकिन शबरी भगवान रामचंद्र में मिलने के बाद और आगे नहीं जीती है, भगवान के साथ उनकी जो मुलाकात है वो आखिरी मुलाकात। तो फिर शबरी को भी भगवान रामचंद्र यही पूछते हैं, अपना पूरा आने का प्रयोजन बताते हैं कि हम यहाँ पे क्यों आए हुए हैं। तुम आए ढूंढ किसको रहे हैं, सुग्रीव को ढूंढ रहे। बोले सुग्रीव कहाँ पे मिले, तो सुग्रीव कहाँ पे मिलेंगे, ये जब चर्चा होती है तब उनको बताया जाता है। बोले ये जो पंपा सरोवर है, इस सरोवर के बाद बोले नदी है, वो जो नदी है वहाँ पे तुमको बदला नदी बह रही है, बोले ये नदी है, और नदी के उस पार जो पर्वत है वो है ऋषिमुख पर्वत, और इस ऋषिमुख पर्वत के ऊपर क्या करते हैं, वास करते हैं, वो सुग्रीव वास करते हैं। आज भी आप जाओगे तो ऋषिमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव की गुफा आपको मिलेगी। कुछ साधु संत रहते हैं वहाँ पे, भजन करते हैं वहाँ पे रहते हैं, नदी के उस पार है। बहुत सारे 500-600 साल पहले बनाए हुए ब्रिज भी अभी भी है, काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उन ब्रिज के अवशेष है जो राजा कृष्णदेव राय ने बनाए हुए थे। आप अगर कभी हम्पी क्षेत्र चले जाते हो तो आपको वो जगह भी मिलेगी जहाँ से वानरों को सीता माता ने जो अपने गहने फेंक दिए थे, जेवर जो डाले थे ऊपर से नीचे बांध के, वो उठाए नहीं गए, ऐसा स्थल पुराण कहता है। देखो कई सारे पुराण हैं, उसमें से एक कंसेप्ट को स्थल पुराण भी कहा जाता है। अभी ये स्थल पुराण क्या होता है, तो स्थल पुराण ऐसी चीजें होती हैं कि कुछ स्थानों पे आप शास्त्र में क्या लिखा हुआ है वो तो आप पढ़ ही रहे हो, तो शास्त्र लिखा हुआ है वो पुराण है, लेकिन कुछ स्थानों पे वहां से क्या आती रहती है, शब्द प्रमाण से घटनाएं या कथाएं चलती आ रही है, शब्द प्रमाण के अनुसार घटनाएं या कथाएं चलती आ रही है। मतलब एक है वो तो व्यासदेव जी ने लिखा हुआ है सभी पुराणों में। व्यासदेव ने किसमें देखा, अपनी दिव्य शक्ति से देखा कि क्या घटित हुआ था, और उन्होंने लिख के लिखा। एक है कि वो घटना जब घटित हुई तब वहां पे उपस्थित लोग थे ना जिनके साथ वो घटना घटित हुई, तो उन्होंने क्या किया, अपने नेक्स्ट जनरेशन को बताया, वो नेक्स्ट जनरेशन ने अगले नेक्स्ट जनरेशन को बताया, और ऐसे नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन कुछ कथाएं चलती रहती है। उन कथाओं को स्थल पुराण कहा जाता है। समझ रहे हैं आप लोग, स्थल पुराण में इसको कहते हैं। जो जनरेशन टू जनरेशन कथाएं चलती रहती है उन कथाओं को क्या कहा जाता है, स्थल पुराण कहा जाता है। और उस चीज को भी, स्थल पुराण को भी क्या कहा गया है, प्रमाण माना जा सकता है। क्यों प्रमाण माना जा सकता है, क्योंकि वो वैसी घटनाएं वहां पे चलती आ रही है, लोकल है, लोकल लोगों को क्या हो सकता है, ज्यादा पता रहता है उन घटनाओं के बारे में। इसलिए स्थल पुराण के अनुसार वहाँ पे ऐसा दिखाते हैं, वहाँ पे कई सारे लोग जो टूरिस्ट गाइड है वो लोग दिखाते हैं कि वानरों ने सीता के जो गहने हुए ऐसे खींचे हैं पत्थर के ऊपर से, तो वो लकीरें वैसे ही उठी हुई है, और आज भी वो लकीरें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। फिर सीता के गहने एक अलग गुफा में लगे, गुफा भी आज भी है, उस गुफा में भी जाते हैं लोग दर्शन करने में। चलना पड़ता है, प्राय लोग चलना नहीं चाहते, तो चलेंगे तो वो सब गुफाएं वगैरह आज भी वहाँ पे है। तो शबरी ने कह दिया कि आपको कहाँ जाना है, ऋषिमुख पर्वत के ऊपर, और ऋषिमुख पर्वत के ऊपर आपको क्या मिलेंगे,
आपको मिलेगा। सुग्रीव के साथ आपकी मुलाकात होगी। सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ वहां पे वास करते हैं ऋषिमुख पर्वत के ऊपर। तो मंत्रियों के साथ वास करते हैं, इसलिए भगवान रामचंद्र जाते हैं, नदी के किनारे पहुंचते हैं। नदी के उस पार ऋषिमुख पर्वत दिखाई दे रहा है, ऊंचा अच्छा खासा ऊंचा ऋषिमुख पर्वत है। उस पर्वत के ऊपर सुग्रीव वास कर रहे हैं। तो सुग्रीव जब भगवान रामचंद्र यहाँ पे खत्म होता है आरण्य कांड, शबरी देह त्याग देते हैं और वो ढूंढने के लिए जाते हैं ऋषिमुख पर्वत को। तो जब ऋषिमुख पर्वत के चोटी पे वहां बैठे हुए हैं सुग्रीव, और वहां बैठ के वो दूर से देखते हैं कि कोई दो शस्त्रधारी राजकुमार उनको ढूंढ रहे हैं। भले उन्होंने का वेश जो है वो कैसा है, उनका वेश एक मुनि की तरह है, शिखा बांधी हुई है, वल्कल वस्त्र धारण किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, धनुष्य साथ में लेके जा रहे हैं। तो ये देख के सुग्रीव बड़े डर गए। सुग्रीव सोचते हैं क्या होगा, सुग्रीव सोचते हैं कहीं ये बाली के भेजे हुए तो दूत नहीं है जो क्या कर रहे हैं, मुझे मारने के लिए आए हुए हैं। अभी यहाँ पे वाल्मीकि रामायण थोड़ा सा कैमरा घुमा के सुग्रीव के पूर्व राय पूर्व घटना क्या करती थी। तो सुग्रीव और बाली ये क्या है, सुग्रीव जो है और बाली है, ये दोनों, वैसे खास करके बाली वायु का पुत्र, वायुपुत्र, उनको भी वायुपुत्र कहा। अभी बहुत बार लोगों को प्रश्न उपस्थित होगा कि हनुमान जी में वायु के पुत्र है, ये भी वायु का पुत्र है, वो वायु का पुत्र है। तो देवता लोगों को किसी को भी किसी स्त्री को पुत्र प्रदान करने के लिए उसके साथ संधि करने की आवश्यकता नहीं होती है। देवताओं के पास संकल्प सिद्धि करके एक शक्ति होती है जो हमारे पास नहीं है। हम कितना भी संकल्प करें, उसके लिए प्रयास भी करो तो भी वो संकल्प सिद्ध नहीं होता है, प्रयास करने के बाद नहीं। लेकिन देवता अगर कोई संकल्प भी कर रहे तो वो संकल्प भी क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। उनको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता उस संकल्प को सिद्ध करने का। वो संकल्प सिद्धि किनके पास है, देवताओं के पास हो सकती है। इसलिए कोई अगर स्त्री देवताओं को प्रार्थना करती है कि मुझे आपसे क्या चाहिए, संतान उत्पत्ति करनी है, तो वो सिर्फ क्या करते हैं, देवता संकल्प करते हैं और या वैसा आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और वो आशीर्वाद ही संकल्प है, और वो संकल्प क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। उस व्यक्ति की जो भी इच्छा थी वो इच्छा क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। ये संकल्प सिद्धि है जो उनके पास क्या है, विशेष शक्ति है देवताओं के पास। तो ये सुग्रीव और बाली, ये दोनों भाई, बाली है वो बड़े हैं, सुग्रीव जो है वो छोटे। दोनों ने ब्रह्मा की तपस्या की थी और ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया। तो उसमें सुग्रीव को एक विशेष वर मिला। सुग्रीव के पास, सुग्रीव ने जो वर मांगा हुआ था वो विशेष वर था। सुग्रीव ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके बोला कि अगर मेरा किसी के साथ भी युद्ध होता है तो जो भी मेरे सामने युद्ध भूमि में आ जाए उसका आधा बल किसको प्राप्त हो, मुझे प्राप्त हो। मतलब उसके पास पहले से ही बल है और उसके ऊपर से और क्या मांग लिया उन्होंने, और आधा बल मांग लिया। तो पहले ही वो बलवान है और ऊपर से सामने वाले का आधा बल मिल जाए तो फिर तो वो क्या हो गए, अजय हो गए, वो युद्ध में परास्त नहीं किया जा सकता। तो सुग्रीव महाशक्तिशाली थे, वानरों के सम्राट है सुग्रीव। प्राय हमारी ये मनोधारणा होती है कि वानर मतलब हम मंकी सोचते हैं ना, बंदर अलग होता है, वानर अलग होते हैं, लंगूर अलग होते हैं। वानर अलग होते हैं, बंदर अलग होता है, लंगूर भी अलग होता है। यह हर किसी का अलग अलग चीज है। वानर जो है उसके वो शब्द में ही नर है, वहां नर मतलब ऑलमोस्ट कैसे है, नर के बराबर या नर के समान दिखने वाले हैं, थोड़ा सा बॉडी आकृति अलग है, इसलिए इनको कभी कभी किम पुरुष भी कहा जाता है। किम पुरुष मतलब हम बोलते हैं अरे कोई अगर दिखता है थोड़ा सा अलग दिख जाए तो हम तुरंत बोल देते हैं अरे ये तो इंसान की तरह ही लगता है, बोल देते हैं। तो इसमें किम पुरुष, ये पुरुष की तरह ही है,
लेकिन थोड़े से अलग है, इसलिए हमें थोड़ा सा शॉक होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि अरे ये तो पुरुष की तरह लग रहा है, मतलब किम पुरुष है। संस्कृत भाषा में अगर देखा जाए तो इसको किम पुरुष कहा जाएगा, ये तो पुरुष की तरह ही लग रहा है या नर की तरह लग रहा है, इसलिए वो वहां नर है। तो इसलिए वो एक अलग ही कैटेगरी है। अभी आप उसके कई सारे लोग कई सारी चीजों के साथ उसको मैच करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो मैच नहीं कर सकते। वो जो प्रजाति है वो अभी किन पुरुष लोक में उपलब्ध है, अभी यहाँ पे इस धरती पे उपलब्ध नहीं है। इसलिए लोग बहुत बार लंगूर को हनुमान जी के साथ तुलना करते हैं, इसकी तुलना करते हैं, ऐसा नहीं है। उनका थोड़ा सा शारीरिक आकृति आदि अलग हो जाए, लेकिन बाकी शक्ति आदि उनका कैसा था, वानर उनका पुरुष की तरह ही था, एक योद्धा की इतने वो शक्तिशाली थे। तो बाली भी वैसा ही शक्तिशाली थे। उन्होंने ब्रह्मा से प्रार्थना करके ये वर प्राप्त किया, और वर प्राप्त करने का बाली और सुग्रीव को कोई मद नहीं था अपनी शक्ति को। रावण ने जैसे वध प्राप्त किया तो उनको क्या आया है, उनको मद मस्त हो गए थे, उनको घमंड आया था अपनी शक्ति का। और शक्ति का घमंड आने की वजह से वो क्या कर रहे थे, जहां कहां जाके युद्ध करने का प्रयास कर रहे थे। शक्ति के ऊपर घमंड है ना, और शक्ति का घमंड होने की वजह से जहां कहां जाते थे और क्या करने का प्रयास करते थे, युद्ध करते थे। जिसके उसके साथ मिलते थे उनके साथ जाके युद्ध करते थे। यह बाली के साथ नहीं था, बाली के पास कोई घमंड आदि नहीं था। वैसा प्राय देखा जाए, इंसान को कोई भी चीज थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्राप्त हो जाए ना अन्य लोगों से, तो क्या आना स्वाभाविक है, उसको उसका स्वाभिमान होना स्वाभाविक है। और वो स्वाभिमान धीरे धीरे किस में बदल जाता है, घमंड में परिवर्तित हो जाता है। स्वाभिमान तो स्वाभाविक है, लेकिन फिर वो क्या बन जाता है, घमंड में परिवर्तित हो जाता है। ये होता है, प्राय ऐसा होता है लोगों के साथ। तो लेकिन बाली के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। बाली बहुत ही शांत दिमाग के थे, इसलिए वो कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करते थे, किसी के साथ युद्ध करने के लिए नहीं जाते थे। तो जब बाली को राजा बनाया गया था, वानरों के राजा थे, तो वानरों के राजा होने के लिए उन्होंने, वो खुद राजा बने और अपने छोटे भाई से बहुत प्रेम था, उनका लगाव था। सुग्रीव के साथ उनको बहुत ही प्रेम और क्या था, लगाव था। इसलिए उन्होंने सुग्रीव को क्या कर दिया था, सुग्रीव को युवराज करके घोषित कर दिया था। मेरे बाद अगर कोई राजा बनेगा तो क्या बनेगा, तो सुग्रीव बनेगा। दोनों विवाह होते थे। बाली के पत्नी का, सुग्रीव के पत्नी का नाम तारा था, सॉरी बाली की पत्नी का नाम तारा था, तारा उनका पत्नी का नाम था। बाली बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के वानर थे, यकीन पुरुष थे, बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति थी। और धार्मिक प्रवृत्ति होने की वजह से वो प्राय क्या करते थे, भजन पूजन आदि में लगे रहते, भजन साधन पूजन आदि कार्य में लगे रहते थे। इसलिए वो प्राय गायत्री त्रिसंध्या आदि अच्छे से करते थे। इसलिए एक समय की बात है कि रावण ने बाली के ऊपर आक्रमण किया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार संध्या समय में रावण ने आक्रमण किया था, क्योंकि प्राय असुरों की शक्ति जो है वो संध्या समय में क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। और इसलिए बाली के ऊपर आक्रमण रावण ने संध्या समय में किया था। संध्या समय में जब उन्होंने आक्रमण किया बाली के ऊपर, तो बाली का ध्यान नहीं था। बाली तब अपना संध्या करने के लिए, गायत्री करने में व्यस्त थे। लेकिन रावण ने आक्रमण किया तो उन्होंने रावण को पकड़ के अपने हाथ में क्या कर दिया, दबोच दिया। दबोचने के बाद कोई भी संध्या जो है बाली चारों दिशाओं में जाके करते। साउथ में हिंद महासागर के किनारे जाके गायत्री करते थे। उसके बाद ईस्ट में बंगाल की खाड़िया में, जिसको बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, उधर भी जाके गायत्री करते थे। नॉर्थ में हिमालय में जाके भी गायत्री करते थे। और यहाँ पे कहाँ आते थे, ईस्टर्न वेस्टर्न साइड में, यहाँ पे भी अरब सागर जिसको बोलते हैं, वहां पे भी आके क्या करते थे, गायत्री मंत्र का जप करते थे। तो यह बाली का रूटीन था। तो उन्होंने रावण को पकड़ने के बाद ये चारों जगह पे जाके गायत्री कर दिया। रावण कुछ नहीं कर पाया, बहुत छटपटाया। ना ही तो रावण उनको कुछ कर पाया, ना ही रावण उनकी जो साधना थी उसमें कोई बाधा दे पाया। और जब खत्म जब हुआ तब उन्होंने रावण को छोड़ा और रावण को पूछा कि क्या तुम मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो। रावण समझ गया कि इनके साथ युद्ध करके
जीता नहीं जा सकता है। रावण बड़ा बुद्धिमान था, इसलिए वो समझ गए कि इनके साथ युद्ध करके कुछ भी जीता नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, 2 कदम पीछे आना ही सही समझा। तो रावण ने सोचा कि मैं 2 कदम क्या करता हूँ, पीछे आ जाता हूँ, इनके साथ युद्ध करने से 2 कदम पीछे आना अच्छा रहेगा। और उन्होंने उनके साथ मित्रता कर संधि कर और बोले जब भी कुछ आपको आवश्यकता गिरे तो मुझे याद करना, मैं आपके साथ क्या आऊंगा, आपको मदद करने के काम। तो कई कबार ऐसा भी बोला जाता है कि रावण ने उनके साथ मित्रता करने की वजह से रावण इस तरफ आक्रमण नहीं करता, भारतवर्ष में आक्रमण नहीं करता था, और इसलिए अयोध्या आदि नगरी के ऊपर भी रावण ने कभी आक्रमण नहीं किया। तो 2 थे, एक तो बाली था, उसके पूर्व कौन था, सहस्त्रराज था। इसकी वजह से रावण इनके ऊपर आक्रमण नहीं करता था, क्योंकि दोनों ने उनको युद्ध में हरा दिया। तो ऐसे बाली और सुग्रीव का बंधु प्रेम बड़ा घनिष्ठ है। ऐसा बंधु प्रेम अभी नहीं मान जाता, नहीं ऐसा देखा जाएगा, लेकिन उनका बड़ा घनिष्ठ है। लेकिन एक समय के बाद एक समय हुआ था, उस समय में दुमदुमी नामक राक्षस बड़ा शक्तिशाली रहता था, भैंसे का रूप धारण करके। राक्षसों का एक अलग ही ये रहता है, जब इंसान की बुद्धि जो है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे डिट्रैक्ट होने लगती है, नीचे गिरने लगती है, तब वो क्या करता है, राक्षसों जैसा या असुर जैसा व्यवहार करने लगता है। कई बार लोगों को जो शरीर भगवान ने दिया हुआ है ना, वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो क्या करते हैं, कुछ सिद्धियां प्राप्त करके अन्य शरीर धारण करने का प्रयास करते हैं। मुझे बीच में किसी ने एक न्यूज भेजी थी, उसमें किसी तो कंट्री में किसी व्यक्ति ने कुत्ते का शरीर धारण कर दिया है, अपने लिए पूरा क्या बना लिया है, कुत्ते का जो भी बोलो ना, सूट बोलो या जो भी, और वो वैसे ही रहता है, वैसे ही खाने का प्रयास कर रहा है। मतलब देखिए कैसा चल रहा है। एक धेनुकासुर नामक राक्षस था कृष्ण लीला, वो किस रूप में रहता था, गधे के रूप में रहता था। बकासुर नामक एक राक्षस क्या है, पंछी के रूप में रहता था। तो राक्षसों का क्या दिमाग चलेगा, कुछ कह नहीं सकते, और क्या दिमाग चले उनको, कौन से रूप में रहने की उनकी इच्छा प्रकट हो जाए, और वो क्या करेंगे, उस रूप में रहने। तो ऐसा भी ये दुमदुमी जो है वो भैंसे के रूप में रहता है। ब्रह्मा जी से और शिव जी से, दोनों से उन्होंने वर प्राप्त किया था, और दोनों से वर प्राप्त करने की वजह से वो अपनी शक्ति के ऊपर बड़ा घमंड, हर जहां तहां राजाओं के पास जाके वो क्या करता था, अलग अलग राजाओं को चैलेंज करता था युद्ध करने के लिए। ये जो दुमदुमी का क्या है, ये इसकी विशेषता है, और उनको चैलेंज करके उनको युद्ध में हरा देता था, और उनको युद्ध में हरा के उनकी कन्या को या उनकी रानी को अपहरण करके लेके आता था। मतलब बुद्धि पूरी रावण की जैसी थी, ऐसा कुछ नहीं कि रावण से कुछ अलग था, शक्ति थी और बुद्धि भी कैसी है, बिल्कुल रावण की तरह। वो उनकी कन्याओं को हरण करके लेके आ रहा था और एक गुफा में बंद कर देना, एक गुफा में बंद करके रखा था। अभी आनंद रामायण में इसके बारे में वर्णन है, वाल्मीकि रामायण में कहीं पे वर्णन नहीं आता, तुलसीदास जी भी इसका वर्णन नहीं करते, लेकिन आनंद रामायण में वर्णन। मैं थोड़ा सा डिटूर लेके जा रहा हूँ आपको, जो घटनाएं बाद में हो गई थी उसको मैं पहले घटित होकर लेकर आ रहा हूँ आपको, जस्ट दिखाने के लिए कि दुमदुमी का शक्ति बहुत शक्तिशाली था। दुमदुमी के पास जाते उसने शक्ति प्राप्त की थी, हर जगह जाके क्या करता था, युद्ध के लिए लड़ता था। और पूर्व काल में ऐसी सिचुएशन थी, क्षत्रिय का, अगर आप भगवद गीता पढ़ो और उसके 18वें अध्याय को देखो तो उसमें क्षत्रिय का एक गुण बताया गया है, और उसमें से क्षत्रियों के कई गुण में से एक गुण क्षत्रिय का है, वो है युद्धे च अपलायन। अगर क्षत्रियों को कोई युद्ध के लिए ललकारता है ना, तो वो क्या नहीं कर सकता है, पलायन नहीं करना चाहिए, उसको युद्ध से भागना नहीं चाहिए। अगर वो युद्ध से भागता है तो फिर वो क्षत्रिय नहीं है, भले उसका क्या हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, वो चल जाएगा, लेकिन फिर भी उसको क्या नहीं करना चाहिए, युद्ध से भागना नहीं चाहिए। बल्कि अगर क्षत्रियों को कोई युद्ध के लिए ललकारता है तो क्षत्रिय के लिए सौभाग्य की बात होती है,
क्योंकि भगवत गीता में ही कहा गया है कि अगर क्षत्रिय का युद्ध भूमि में वो क्या करता है, वीर गति को प्राप्त होता है, तो वो सीधा स्वर्गलोक चला जाता है। वो अन्य कहीं नहीं जाता, सीधा कहां चला जाएगा? स्वर्ग में चला जाएगा और स्वर्ग का ऐश्वर्य का उपभोग करेगा। इसलिए क्षत्रिय प्राय क्या करते थे, युद्ध से भागते नहीं थे। कर्ण था ना महाभारत में, वो क्षत्रिय नहीं था, इसलिए वो 2-3 बार युद्ध से भागा। 2-3 बार कर्ण क्या हुआ है, युद्ध से भागा हुआ है। जब द्रौपदी का परिस्थिति थी, द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा था, तो वो स्वयंवर में अब डीप में ये आएंगे, द्रौपदी को जो भी कंडीशन थी, मछली की आंख भेजनी थी, वो अर्जुन ने भेज दी। भेजने के बाद द्रौपदी ने अर्जुन को वरमाला पहनाई, उनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद क्या हो गया, कई क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय बोले कि ये कौन है, ब्राह्मण है, ब्रह्म क्षत्रिय परिवार के। क्षत्रिय के सामने या क्षत्रिय के स्वयंवर में ब्राह्मण आके कैसे कन्या को लेके जा सकता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए। और उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया नहीं क्यों, क्षत्रिय राजा द्रुपद ने, इसलिए राजा द्रुपद के ऊपर आक्रमण करो, तो सब क्षत्रिय युद्ध के लिए तैयार हो। उसमें दुर्योधन भी था और कर्ण भी था, युद्ध के लिए तैयार हो गए। जब सब युद्ध के लिए तैयार हो गए तो क्या कर दिया, युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी को लेकर चले गए और अर्जुन और भीम को, देखो मतलब युधिष्ठिर महाराज को कितना कॉन्फिडेंस है इन दोनों की शक्ति के ऊपर। सिर्फ अर्जुन और भीम को लग दिया, बोले आप क्या करो, द्रौपद महाराज की रक्षा करो, और वो द्रौपदी को लेकर निकल गए। और उन दोनों ने मिलकर सभी क्षत्रियों को परास्त कर दिया। उस युद्ध में अर्जुन का और कर्ण का आमना सामना हुआ, लेकिन कर्ण उस युद्ध से क्या करता है, भाग जाता है। उसके बाद एक बार एक यक्ष है ना, दुर्योधन को पकड़ लेता है और उसको छुड़ाने के लिए कौन चला जाता है, कर्ण चला जाता है। लेकिन कर्ण युद्ध में हार जाता है और वहां से क्या करता है, भाग जाता है। अगर क्षत्रिय युद्ध में हारता है तो उसको भागना नहीं चाहिए, उसका मृत्यु हो जाए वो अच्छा है, लेकिन भागना नहीं चाहिए। कर्ण वहां से भाग जाता है। तीसरी बार अर्जुन अकेले जो विराट नगरी में थे, उनको 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, एक्साइल पीरियड था। तो उस समय में वो लोग रहते थे विराट नगरी में। ये विराट नगरी जो है वो महाराष्ट्र में है। आप अगर पंचगनी जाते हो या महाबलेश्वर जाते हो तो घाट शुरू होने के पूर्व, उसके पहले नीचे वाई करके चला, वाई से घाट चालू होता है पहाड़ों के ऊपर से। वो वाई को अगर आप देखोगे अंग्रेजों के दस्तावेज के अनुसार, तो इसका पूर्व वाई अभी उसका अपभ्रंश है, उसके पूर्व उसको वैराट नगर बोला और दोपहर में उसको विराट नगर बोला। अंग्रेजों के पास रिटर्न प्रूफ है कि इसको क्या बोला करते, वैराट नगर या विराट नगर बोला। आज भी आप वहां पे जानोगे तो वो यही बोलेंगे कि पांडव जो एग्जाइल में थे वो यहीं पे थे, विराट नगर में। तो विराट नगरी में कीचक का मृत्यु होता है, भीम के द्वारा कीचक मारा जाता है, हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो कौरव को पता चल जाता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि कीचक को मारने का शक्ति सिर्फ कितने में है, 3 ही लोग हैं जो कीचक के साथ युद्ध कर सकते थे। बोले एक बलराम जी है, लेकिन कीचक उनके साथ युद्ध करने जाएगा नहीं, क्योंकि वो मार देंगे कीचक, क्योंकि बलराम के पास बड़े शक्तिशाली है। दूसरा है वो था जरासंध, लेकिन जरासंध का और इनका तो संधि है, मैत्री है, मित्र नहीं हुआ दूसरा। और तीसरा है भीम, बोले हो ना हो भीम ने उसको मारा। इसलिए सभी क्षत्रिय या सभी ना कर्ण, दुर्योधन, सब 101 कौरव, पूरी सेना, कौरव की सेना मिलकर वैराट के ऊपर आक्रमण, और तब युद्ध करने के लिए अकेला अर्जुन आता, बाकी कोई नहीं। अर्जुन तो बृहद नला साड़ी पहन के रहे, तो अकेले अर्जुन आता है और अर्जुन सबको युद्ध में परास्त करता है। उस युद्ध में सिर्फ कृपाचार्य और द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म, ये 3 योद्धा नहीं थे। बाकी महाभारत में जितने योद्धा थे सब थे उसको, सिर्फ ये 3 लोग नहीं थे उस युद्ध में, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई उनका टाइम खत्म हो गया है, तो इनको क्या करो, लेके आओ करके, और ये 3 निकल गए। और वहां पे भी कर्ण क्या हुआ था, उस युद्ध से भाग गया और युद्ध से हार, उसको लगा कि मैं हारूंगा। इसलिए भगवत गीता में जब पूछते हैं दुर्योधन पितामह भीष्म को, क्योंकि पितामह भीष्म सेनापति है ना, कि हमारे सेना में कौन कौन है,
तो महाभारत में आता है, वो सेना में कौन कौन है वो बताते वक्त जो कर्ण है ना उसको अर्धरथी कहते हैं विष्णु, रति भी नहीं कहते। जैसे हमारे आर्मी में पोस्ट होते हैं ना, कैप्टन, मेजर और कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, लेफ्टिनेंट जनरल, ऐसी पोस्ट होती है। वैसे उस वक्त जो पोस्ट हुआ करती थी वो पैदल सैन्य होता था जो चल के युद्ध करते थे। दूसरा सैन्य होता था उसको घुड़सवार बोलते थे, जो घोड़े की पीठ के ऊपर बैठ के युद्ध करते थे। तीसरे लेवल के सैनिक होते थे, वो क्या करते थे, वो हाथियों के ऊपर बैठ के युद्ध आदि करते थे। और उसके बाद आते थे रथी, जो रथ के ऊपर बैठ के युद्ध करते थे। तो एक रथी जो है वो 1 to 1 सामने सामने दूसरे रथी के साथ युद्ध करेगा। और रथी के बाद आते हैं महारथी। एक महारथी जो है वो 1000 रथियों के साथ अकेला युद्ध कर सकता है, 1000 रथियों के साथ अकेला युद्ध करता है। रथी जो है वो तो 1 to 1, महारथी 1000 के साथ अकेला युद्ध कर सकता है। और उनके बाद आते हैं अतिरथी। अतिरथी जो होता है वो अकेला पूरी सेना के साथ युद्ध कर सकता है, चाहे उसमें अनगिनत महारथी हो, अनगिनत रथी हो, अनगिनत पैदल हो, अनगिनत घुड़सवार हो, ये सबके साथ कौन युद्ध करेगा? वो अकेला करेगा। महाभारत कहता है, महाभारत के युद्ध में सिर्फ 3 ही अतिरथी थे। कृष्ण को छोड़ दो, कृष्ण तो भगवान छोड़, तो उनका कैटेगरी नहीं होता है किसी बीच में, लेकिन बोलते हैं 4 अतिरथी थे। वो थे स्वयं पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, अर्जुन और भीमसेन। बस ये 4 अतिरथी थे, ये अकेले। लेकिन कर्ण अपने आप को अतिरथी मानता। और जब काउंटिंग हुआ, वो युद्ध भूमि में आया, पहले दिन तो आया नहीं, और जब पूछा दुर्योधन ने कि अपने पास कितने हैं, तो दुर्योधन को बोलते हैं कि 2 अतिरथी हैं। बोले मैं और एक द्रोणाचार्य, 2 ही अतिरथी हैं कौरवों के पास। तो बोलते कर्ण, बोले कर्ण अर्धरथी है। रथी भी नहीं बोलते उसको, अर्धरथी बोलते थे। भीष्म बोलते वो तो क्या है, वो अर्धरथी है। क्यों अर्धरथी है? क्योंकि बोले युद्ध से भाग गया, इसलिए वो अर्धरथी। कर्ण को बड़ा गुस्सा आता है। कर्ण बोलता जब तक ये बूढ़ा जिंदा है ना मैं नहीं आऊंगा युद्ध करने के लिए। बोले इसको या तो भगाओ या मुझे लेके आओ। बोले ये बुढ़ा जब तक है तब तक मैं नहीं आऊंगा। बोले इतना बड़ा इंसल्ट कर दिया उसने मेरा, अर्धरथी बोल दिया मुझे। तो ये पूरा युद्ध में मुझे इंसल्ट करेगा, इसलिए मैं इसके कैप्टनशिप में नहीं आऊंगा। बोले मैं इसको कैप्टन करके एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं आऊंगा भी नहीं इसके साथ, इसलिए करना आया नहीं। तो अर्धरथी था। तो ऐसे ही हम यहाँ का देखते हैं, ये दुमदुभी जो ना, वो ऐसे ही था। वो क्या था, युद्ध करने के लिए जाता था बड़े बड़े राजाओं के पास, और युद्ध चापलान, वो अगर कोई युद्ध में ललकारता है तो उसको मना नहीं कर सकता। तो इसलिए वो युद्ध करता था और वो राजा को मार देता था, और उसकी कन्या को या उसकी पत्नी को भगा के लेके आके क्या करता था, एक गुफा में बंद कर देता था। अभी हम फास्ट फॉरवर्ड करके आनंद रामायण के अनुसार उत्तरकांड के भी बाद वाली घटना क्या है उसको देखिए। आनंद रामायण में ये वर्णित है कि सब लंका वगैरह सब रावण मरने के बाद भगवान रामचंद्र लौट के कहाँ आते हैं, लौट के अयोध्या आते हैं और राज्य करते हैं। राज्य करते वक्त क्षत्रिय क्या करते हैं, क्षत्रियों का ये स्वभाव है कि वो क्या करते थे, अखेत के ले जाते थे, जंगल में अखेत के ले जाते थे, ताकि वो अपने आप को युद्ध में या युद्ध के का, जैसे इंडियन आर्मी का भी एक्सरसाइज होता है ना, युद्ध का ट्रेनिंग उनको दिया जाता है कि युद्ध लग जाए तो क्या किया है। जनरली दिसंबर में वगैरह राजस्थान में डमी वॉर का हो जाता है। इंडियन आर्मी, नेवी नहीं, आर्मी और एयरफोर्स एक साथ करते हैं, तो नेवी का अलग से होता है। तो डमी वॉर करते हैं। डमी वॉर किस लिए, ताकि ये लोग अलर्ट रहे, तैयार रहे। वैसे ही क्षत्रिय डमी वॉर कहाँ करेंगे, इसलिए वो क्या करते थे, अखेत के लिए बोलते थे। तो ऐसे ही एक समय भगवान रामचंद्र को स्वयं भगवान उनके भी किसके लिए चले गए थे, अखेत के लिए चले गए थे। और चले गए तो एक शेर के पीछे वो दौड़े, तो रामचंद्र एक शेर के पीछे दौड़े, और वो शेर का पीछा करते करते उनके जो मंत्री आदि आए थे भगवान रामचंद्र के, उनसे वो कई किलोमीटर दूर निकल गए। दूर
पूरे डीप जंगल में चले गए। डीप जंगल में चले जाने के बाद भगवान ने देखा कि वो शेर एक गुफा में प्रवेश कर रहा था। तो गुफा में प्रवेश करने के पहले ही भगवान ने क्या कर दिया, अपना तीर चला के वो शेर को मार डाला। मारने के बाद जब वो गुफा के नजदीक गए अपना तीर निकालने के लिए, तो कहीं और से बहुत सारे महिलाओं की आवाज आ रही थी, बहुत सारी स्त्रियों की आवाज आ रही थी। वो क्रंदन कर रही थी, अपने रक्षा के लिए चिल्ला रही थी, हमारी रक्षा करो, हमें यहाँ से निकालो। तो रामचंद्र सोचते हैं कि भाई वो नहीं कहाँ से आ गए, कहाँ से इनको निकालना। तो देखते हैं कि एक गुफा थी, उसके मुख के ऊपर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था और उसको क्या कर दिया था, सील कर दिया था रामचंद्र ने, स्वयं भगवान ने। तो वो तो उसको क्या है, जस्ट अपने हाथों से ऐसे ही हटा देते हैं। भगवान को मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, जिम में जाके ट्राइसेप बाइसेप बना के भगवान को बड़ा कार्य करने की आवश्यकता नहीं। भगवान सिर्फ इच्छा मात्र से कोई भी कार्य कर सकते हैं, तो भगवान ऐसे ही हटा देते हैं। हटाने के बाद उस गुफा में भगवान जब प्रवेश करते हैं तो भगवान देखते हैं कि वहां कई सारी स्त्रियां हैं, बड़ी दुबली पतली हो गई, अंदर खाने पीने का कोई सामान नहीं है, दुबली पतली हो गई है, या सामान होगा तो खत्म हो गया होगा। और वो सब स्त्रियां रामचंद्र को देखे क्या हो जाती है, आश्चर्य में पड़ जाती है। और आश्चर्य में पड़ने के बाद पहला प्रश्न वो पूछती है उनको, सभी स्त्रियां रामचंद्र को प्रथम प्रश्न पूछती है कि दुंदुभी मारा गया क्या? दुंदुभी कहाँ है, मारा गया है, उसका वध हो गया, कहाँ है? तो भगवान रामचंद्र को पूरा इतिहास सुनाते हैं कि दुंदुभी तो किसके हाथों मारा गया, बाली के हाथों मारा गया था। बोले फिर वो बाली को मैंने भी मार डाला। बोले बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा हिस्ट्री हो गया। बोले वो तो कब का हो गया, दुंदुभी कब का मारा गया? फिर उनको स्त्रियों को रामचंद्र पूछते हैं कि क्या तुम लोग यहाँ तक से पहुंचे? तब वो सभी स्त्रियां बोलती हैं कि दुंदुभी ऐसा ही सबसे युद्ध करता था और हमें हमारे पिता से क्या किया है, उसने अगवा करके लेके आया और यहाँ पे सबको हमें एक गुफा में बंद करके रखा। तो बहुत दिन हो गए, वो कुछ नई कन्या को गुफा में बंद करने के लिए नहीं लेके आया, सालों बीत गए बीच में, इसलिए हमने आपको पूछा कि दुंदुभी मारा गया है या कहाँ है भी या नहीं है, पता चला। तो भगवान उन सभी कन्याओं को बोलते हैं कि अभी आप लोग क्या हो गए हो, आजाद हो गए, आप जाओ। तो सभी कन्या बोलती है कि अभी हम क्या आ जाए, हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हमारा तो क्या हो गया है, अपहरण हो गया है, इसलिए कोई पुरुष हमें हमारे अपने जीवन में स्थान नहीं देगा। और हमारे पिता को तो पहले ही मार चुका है, तो पिता भी नहीं है, अभी किसके पास चल गया। तो इसलिए हम सब मिलके आप ही को क्या करते हैं, पति करके स्वीकार करते हैं। रामचंद्र बड़े प्रश्न में आ गए। वो आए तो शेर को मार, फिर इन लोगों को बचाया, अब इन लोगों को बचाया तो ये तो शादी करने के लिए निकल गए भगवान के साथ। तो भगवान फिर इनको बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, आप सब लोग यहाँ पे क्या करो, तपस्या में बैठ जाओ, यही गुफा में आप लोग तपस्या करो, दुंदुभी आपको परेशान नहीं करेगा, ना ही कोई अन्य राक्षस आपको परेशान करेगा। भगवान के लिए तो भगवान ने बोल दिया, मतलब कोई नहीं परेशान करने वाली, सिंपल सी चीज है। और वो सभी स्त्रियां वहां बैठ के क्या करती है, तपस्या करती है। तपस्या करने के बाद समय अनुसार समय बीतता है, उनकी तपस्या फलित होती है, वो सभी स्त्रियां क्या हो जाती है, अपना शरीर त्यागती है और फिर अलग अलग राजाओं के पास जाके जन्म लेती है। और वो जन्म लेने के बाद आनंद रामायण के अनुसार, आनंद रामायण कह रहा है ये जो स्त्रियां थी ये कम नहीं थी, ये टोटल स्त्रियां थी 16,100, 16,100। तो रामचंद्र कहते हैं कि देखो तुम तपस्या करो, मैं तुम्हें पत्नी करके स्वीकार करूंगा। तो तपस्या में बैठ जाती है और रामचंद्र अभी तो उनको स्वीकार कर नहीं सकते, लेकिन रामचंद्र उनको स्वीकार करते हैं कब, नेक्स्ट अवतार में, कृष्ण अवतार में आते हैं, लीला में आते हैं। तो वो सभी 16,100 लोगों को या उन कन्याओं को क्या करते हैं, अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। अब ये गॉड कि 16,100 ही क्यों पत्नियां थी भगवान कृष्ण की, क्योंकि वो पूर्व जन्म में क्या किया था, उन्होंने वैसा वचन दे दिया। 16,108 थी, 8 तो अलग है, उनकी अपनी हर किसी की क्या है, कथा है। भगवान ने उनको कहाँ कहाँ पे स्वीकार किया था ना, कालिंदी को कहाँ पे, इसका भी हरण किया था, रुक्मिणी हरण की कथा आपको तो पता है या लिखी हुई है शास्त्रों में। तो ये सब चीजें है।
लिखी हुई, लेकिन ये 16,100 कहाँ से आई वो कुछ नहीं है। वो तो ठीक है, वो एक दूसरे राजा की कथा बताते हैं, नरकासुर की बताते हैं और उन्होंने अपहरण किया हुआ है, लेकिन इनके पास ऐसा कौन सा भाग्य था? भले उसको किसने अपहरण किया है, नरकासुर या भौमासुर ने अपहरण किया है, और उसका वध करने के बाद वो सब कहाँ जाएंगे करके कृष्ण उनको क्या करते हैं, स्वीकार करते थे अपने पत्नी के रूप में। क्योंकि उस समय के समाज के अनुसार अगर किसी का अपहरण हो जाए तो कोई पुरुष उसको स्वीकार नहीं करता था उस कन्या को, इसलिए भगवान कृष्ण उन सबको स्वीकार करते हैं। लेकिन फिर भी प्रश्न उपस्थित होता है कि इनकी इतनी भक्ति क्या थी ऐसी, इन लोगों को क्या सौभाग्य प्राप्त हुआ, भगवान के क्या अंतरंग पार्षद बनने, क्या निकट रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, भगवान की पत्नी बनने का सौभाग्य इन लोगों को प्राप्त हुआ। तो ऐसा क्या किया था इन्होंने, कौन सी तपस्या? तो तपस्या कहाँ की थी? उत्तराखंड की। रामचंद्र ने क्या किया था, इनको स्वयं वचन दिया था कि मैं आपको पत्नी करके स्वीकार करूंगा, आप लोग तपस्या करो। और इसलिए वो लोग तपस्या करते हैं और दोपहर में भगवान उनको क्या करते हैं, पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। ये फास्ट फॉरवर्ड वाला काम है, कोई पीछे आ जाते हैं। अभी पीछे अगर आके देखेंगे तो ये दुमदुभी हर जगह जाता था, मस्ती करता था। तो एक दिन हिमालय के पास चला गया, हिमालय को लगा तो उसके ऊपर क्या करने, घर जाने, चिल्लाने, चैलेंज करने, और हिमालय को बोला बाहर आप, मुझे युद्ध करना। हिमालय बेचारे नम्र क्या आ गए, देखो मेरे पास तो शक्ति नहीं है, और शक्तिशाली व्यक्ति को शक्तिहीन व्यक्ति के साथ युद्ध करना शोभा भी नहीं देता है। अगर किसी को युद्ध करना भी है तो आपको किसके साथ करना पड़ेगा, शक्तिशाली व्यक्ति के साथ युद्ध करो। आप मेरे साथ युद्ध करोगे तो आपको क्या नहीं देगा, वो शोभा नहीं देगा। इसलिए वो दुमदुभी बोलता है ये बात भी बराबर है। राक्षस लोगों को क्या है ना, आप थोड़ा उनके अहंकार को थोड़ा हवा दे दो ना तो आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। ये दुर्गुण है वास्तव में। अगर कोई हमारे अहंकार को थोड़ा सा प्रेस करके अगर हमें बहुत आनंद आ रहा है ना, तो समझ लेना ये बहुत बड़ा दुर्गुण हमारे पास, जिसको छोड़ना इतना आसान नहीं, जिसको छोड़ना इतना आसान नहीं है। क्योंकि कोई भी अगर आपको थोड़ा सा भी गुणगान करे और आपको बड़ा आनंद दे तो समझना आप क्या हो, आप रेड लाइट एरिया में से गुजर रहे हैं। बहुत जल्द आपको क्या हो सकता है, पतन भी हो सकता है, क्योंकि आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो इसलिए ये दुमदुभी को तो उन्होंने बोल दिया कि भाई क्या है, आप जाओ करके, किसके साथ युद्ध करने चले जाओ, मैं तो युद्ध नहीं कर सकता, हिमालय ने बोल दिया, तो आप किसके साथ युद्ध करने के लिए चले जाओ, बाली के साथ जाकर युद्ध करो। उसने बोला भाई ये कौन बाली है, दुमदुभी ने पूछा, तो बोले बाली है, बड़ा शक्तिशाली है। बोले जाओ, बोले उसको आज तक कोई युद्ध में हराया नहीं। बोले ठीक है, बाली को किसने युद्ध में नहीं हराया तो हम जाके युद्ध करते हैं उसके सामने, हिमालय से। क्योंकि देखो रामचंद्र, मैंने आपको एक अलग स्टोरी बताई थी, रामचंद्र वो शेर को पीछा करते गए, उनको मार के तो कन्याओं को छुड़ाए, जिसको कहाँ रखा था, गुफा में रखा था। तो गुफा में रखा था मतलब ये घटना कहाँ की है, नॉर्थ इंडिया की है। वहां से वो कहाँ चला गया युद्ध करने के लिए बाली के साथ, साउथ इंडिया में अकेला अकेला बाली को, कि हाँ राव मैं तुझसे युद्ध करना चाहता हूँ। बाली भी अपने आप को क्षत्रिय मानता है, किंग पुरुष युद्ध बला है। बाली ने दुमदुभी के साथ मल्ल युद्ध करना चाहा, क्योंकि वो भैंसे के रूप में है ना, भैंसा कोई भी शस्त्रास्त्र चला नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मल्ल युद्ध करते हैं। मल्ल युद्ध करने के बाद वो बाली के ऊपर बहुत सारा प्रहार करता है, बाली भी उनके ऊपर प्रहार करता है। बाली उसको उठा के पटकता है, जैसे उठा के पटकता है वैसे दुमदुभी क्या करने लगता है, रक्त वमन करने लगता है, रक्त उसके मुख से निकलने लगता है। फिर भी दुमदुभी बाली के साथ फिर से आक्रमण करने के लिए आता है। जब दुमदुभी ने बाली को चैलेंज किया था, तब बाली को चैलेंज के वक्त बोला था सुग्रीव ने कि मैं जाता हूँ करके, आप मत आओ। तो सुग्रीव ने कहा था, सुग्रीव को बाली ने कहा था कि आप मत आओ, आप रहो, मैं ही करूंगा। तो दुमदुभी को मार देता है, रक्तमोहन करके दुमदुभी मरता है। तो दुमदुभी मरने के बाद दुमदुभी के शरीर को, जो मरा हुआ है ना शरीर, बाली क्या करता है, दूर फेंक देता है, उठा गुस्से में है ना, तो व्यक्ति उठा के फेंक देते हैं। तब जब उठा के फेंकते हैं तब उसका जो रक्त है ना, वो कहाँ पे जाके गिरता है, रक्त और डेड बॉडी वातक ऋषि के आश्रम के आजू बाजू में गिर जाती है।
तो उनको बड़ा गुस्सा आता है और बोलते हैं ये कार्य किसी किसी ने किया पापी व्यक्ति का है, ऐसा किसी का डेड बॉडी को उठा के नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि भले आपका दुश्मन भी क्यों ना हो, लेकिन उसका अगर मृत शरीर है तो आपको उसकी क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। किसी का भी मृत शरीर है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन बोले ये कोई मूर्ख है जिसने इसके साथ खिलवाड़ किया है, इसलिए मैं उसको श्राप देता हूँ, वो अगर यहाँ आएगा तो उसका मृत्यु हो जाएगा। और ये श्राप देने के बाद बाली और फिर से वाल्मीकि रामायण कहाँ आता है, इस तरफ आता है, रामचंद्र के पास आता है। रामचंद्र जी खड़े हैं, सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत के हैं, क्योंकि वो ऋषिमुख पर्वत आदि ऋषि मुख है, जो ऋषियों का निवास स्थान है, या जो पर्वत का परिवेश किसकी तरह है, ऋषि के मुख की तरह है। ऋषि के मुख हमेशा पवित्र वचनों को बोलता है। इतना पवित्र वहां का क्या है, सराउंडिंग है, वहां का नेचर है, ये सब इतना पवित्र है ऋषि की तरह, ऋषि के मुख की तरह, क्योंकि ऋषि हमेशा क्या करते हैं, भगवान के नाम में लगे रहते हैं। तो ऐसे ही जहाँ का सराउंडिंग या अन्य चीजें पवित्र है, इसलिए उसको क्या कहा गया है, ऋषिमुख कहा गया है। ऋषिमुख पर्वत, वहां पे सुग्रीव रहते थे। सुग्रीव दूर से देखते हैं कि कोई दो व्यक्ति आ रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये किसने भेजे हुए हैं, बाली ने भेजा है मुझे मारने के लिए। इसलिए वो हनुमान को बोलते हैं कि आप क्या करो, जाके देख लो ये कौन है, और अगर बाली के दूत है तो वहीं से मुझे क्या करना, सीटी मार के इशारा कर देना, मैं यहीं से भाग जाऊंगा, फिर मैं आऊंगा नहीं। अगर वो बाली ने भेजे हमें मारने के लिए तो मैं यहीं से भाग जाऊंगा, तुम जाके देख लो। हनुमान जी बड़े नम्र स्वभाव के। हनुमान जी ने जो शिक्षा है वो ग्रहण की है सूर्यदेव से। सूर्यदेव उनके गुरु, सूर्य ने उनको क्या किया है, पढ़ाया हुआ है। अब तक हनुमान की और भगवान रामचंद्र की कभी क्या नहीं हुई थी, कभी भेंट नहीं हुई थी। प्रथम बार हनुमान के साथ बातचीत होनी चाहिए। हनुमान जी देखते हैं कि यह ऋषि के समान है, तो मैं डायरेक्ट इनसे जाके युद्ध नहीं कर सकता। भले धनुष्य लेके चल रहे हैं, लेकिन दिख कैसे रहे हैं, ऋषि समान दिख रहे हैं। इसलिए मैं इनके क्या करूंगा, इनका पहले क्या जानता हूँ, इनका गंतव्य जानता हूँ, इनका क्या जानता हूँ, इप्सित जान लेता हूँ कि मन में क्या है इनके, ये यहाँ तक आए क्यों, क्या है इनका आने का उद्देश्य क्या है। यह जानने के इरादे से हनुमान जी एक ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं। हनुमान जी लेकिन क्या करते हैं, एक बटुक बोने ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं, और जहाँ पे लक्ष्मण और रामचंद्र देख रहे थे ना कि नदी कैसे पार करके चले जाए, वहां पे पहुंच जाते हैं। वहां पे पहुंचने के बाद उनसे क्या करते हैं, प्रणाम आदि करते हैं, और प्रणाम आदि करने के बाद वो उनको पूछते हैं रामचंद्र जी इस ब्राह्मण को कि भाई ये सुग्रीव कहाँ मिले। तो बोलते हैं कि सुग्रीव तो मिल जाएंगे, वैसे बोले वो एक जगह रहते नहीं, कहीं पे भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको कोई संदेश है तो मुझे बताओ, मैं सुग्रीव को बता सकता हूँ, क्योंकि मेरी उनकी क्या होती रहती है, मुलाकात होती रहती है। तो आपका कुछ संदेश है तो बोल दो, मैं उनको बोल दूंगा। तो रामचंद्र जी सोचते हैं कि क्या संदेश बोले इसको, तो इसलिए वो बोलते हैं कि सुग्रीव को जाके बोलना कि मैं आपसे क्या करने के लिए आया हूँ, मैत्री करने के लिए आया हूँ। और बाकी अपना सब सुनाते हैं, बोले मैं क्या हूँ, मैं ये हूँ, क्षत्रिय राजकुमार हूँ, अयोध्या के नरेश, अयोध्यापति क्या है, दशरथ का पुत्र हूँ, मैं युद्ध में अजय हूँ, कोई मुझे युद्ध में हरा नहीं सकता है आदि बोलते हैं। तो हनुमान जी सोचते हैं कि यार ये की बात। तो जब ये रामचंद्र अपना नाम बताते, भगवान रामचंद्र या राम करते, तो हनुमान के हृदय में इतना गदगद हो जाता है। हनुमान जी वहीं पे क्या करते हैं, उनको प्रणाम करके उनको अपना स्वामित्व करके स्वीकार करते हैं। उनको प्रणाम करके स्वामी स्वीकार करते हैं, और फिर वहां से चले जाकर बलि सुग्रीव को बताते हैं, बोलते देखो वो जो लोग आए हुए हैं ना, वो उतने बुरे नहीं है जितने तुम समझ रहे। वो तुमसे क्या करना चाहते हैं, मैत्री करना चाहते हैं, मित्रता करना चाहते हैं, और इसलिए तुम क्या करो, उनके साथ मैत्री करो। क्यों करो, क्योंकि देखो वो युद्ध में अजय है, कभी युद्ध पराजित नहीं हुआ, तुम्हारा भाई भी युद्ध में पराजित नहीं होता है, तुम तो उसको कभी हरा नहीं सकते। तो कौन हरा सकते हैं, लेकिन ये लोग हरा सकते हैं। इसलिए तुम क्या करो, ये लोग युद्ध में हरा सकते हैं तो उनके साथ मैत्री करो, ये जाके बोलते थे। तो हनुमान जी का हृदय गदगद होता है, और रामचंद्र को प्रणाम आदि करके जाके सुग्रीव को बताते हैं कि ये लोग आए हुए इसके लिए आपसे मैत्री करने के लिए आए थे।
और इसलिए हनुमान जी कहते कि मेरा भी आपसे यही सुझाव है कि आप लोग क्या करो, इनके साथ मैत्री करो। ये जाकर सुग्रीव को बताते हैं। फिर सुग्रीव हनुमान को बोलता है चलो ठीक है, मैं इनके साथ मैत्री करता हूँ, तो आप जाओ उनको क्या करो, बुला के लेके आओ। फिर हनुमान जी आते हैं, पर वो थोड़ा ऊंचा है, क्योंकि जिस तरीके से कोदंड राम मंदिर है वहां से अगर हम पर्वत की ओर देखेंगे तो थोड़ा ऊंचा है। तो कोदंड राम मंदिर के पास में हनुमान जी का और इसका भेंट हुआ था भगवान रामचंद्र का। तो उनको क्या करते हैं, अपने कंधे पे बिठा के लेके जाते हैं जहाँ पे सुग्रीव है उधर। अब इस सुग्रीव का और इनका बहुत ही सुंदर संवाद होता है, जिस संवाद को हम अगले सैटरडे देखेंगे। Krishna Krishna Hare